समर्थन करने का निर्णय लिया। मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद के साथ आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं आपकी उम्मीद के ऊपर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथियों, किसान की समस्याओं के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपको बेहतर तरीके से पता है कि सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हम जीत करके गए, सरकार तो ये देश का किसान परेशान है, बहुत बुरी तरह से परेशान है, तो सरकार तो ये हटने जा रही है, सरकार आपकी बनेगी। इतना आश्वासन जरूर देना चाहता हूं कि आपकी बात सीधे हमारे नेता राहुल गांधी तक पहुंचने के अंदर मिनटों का समय लगेगा, घंटों का नहीं। और उनके यहाँ काम होने में भी इतना ही समय लगता है। इस तरह उनके काम करने का तरीका है। भाई अरुण राणा जी बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे राणा जी को सवाल पूछने पर बदतमीजी करने का प्रयास किया, तो वो उनकी बौखलाहट दिखाती है। क्योंकि उनका लेना देना है ही नहीं, वो का किसान से कोई वास्ता मतलब नहीं। आपको तो एक ही काम करना है, ये जो हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। कल मोदी आएंगे, मोदी पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की और कश्मीर की और सीमा के ऊपर शौर्य की, इन बातों के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। सीमा पर शौर्य करे फौज, नाम मोदी जी किस बात का ले रहे भाई? ये तो फौज का शौर्य है, इसके लिए तो सबको गर्व है, हमें भी गर्व है। हमारी नहीं फौज है, फौज किसी पार्टी की थोड़ी है। और फौज के अंदर जो शौर्य दे रहा है, शौर्य तो किसान का बेटा कर रहा है। फौज का जो शौर्य है वो किसान का बेटा कर रहा है। सम्मान तो देश के किसान का होना चाहिए। लेकिन साथियों, ये लोग इधर उधर की बात करेंगे, कोई बात बुनियादी नहीं करेंगे। और कल को आकर भी इनको यही बोल रहे हैं, कभी शमशानों पर मतदान करने लगेंगे, कभी ईद और दिवाली करने लगेंगे। इनको बातें यही करनी है। अभी वो योगी जी आए थे, उनको पहले हनुमान जी की जाति का ज्ञान हुआ था, दिव्य ज्ञान होता है उन्हें कभी कभी, फिर मेरी रिश्तेदारी का ज्ञान हो गया। मुख्यमंत्री जी, आप दूसरे की जाति, भगवान की जाति बता रहे हो, मेरी रिश्तेदारी बता रहे हो, और रिश्तेदारी कहाँ जोड़ रहे हो? कृपया करके इस बात का तो ध्यान रखें कि आप मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई आतंकवादी का दामाद या आतंकवादी चुनाव लड़ रहा है, तो ये आपके लिए बेइंतहा शर्म की बात है। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए या गिरफ्तार करना चाहिए, गोली मारनी चाहिए। तीन ही काम तो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लोगों को भड़काने के लिए सिर्फ बकवास कर रही है, इससे होशियार रहने की जरूरत है। 5 दिन है, आज आपने समर्थन किया, निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा चुनाव के अंदर मिलने का काम होगा। इसका बहुत दीर्घकालिक असर होगा और हमें उस नफरत के खिलाफ लड़ने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी, जो इस नफरत को फैलाने का प्रयास आने वाले 3-4 दिन के अंदर होना है। इसलिए पहले से ही आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी सजगता के साथ वोट को पोल करा दें। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे, जो चौधरी जगपाल सिंह जी ने कहा कि इज्जत अब टोपी की है। टोपी का मतलब ये पगड़ी, ये जो आपकी सफ़ेद और हरी टोपी है, ये है इज्जत आपकी, क्योंकि आपने समर्थन दे करके पहली बार ऐलान किया है। और मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम लोग बहुत भारी वोट के साथ जीतने जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद कोई चुनाव आया है जो चुनाव काम के नाम पर हो रहा है, नाम पर नहीं हो रहा है, काम पर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव देश के अंदर होने जा रहा है। और निश्चित रूप से इसके बहुत दीर्घकालिक असर आपको देखने को मिलेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की सरकार होगी, मैं वादा कर सकता हूँ। और राहुल गांधी, चौधरी चरण सिंह जी के बाद दूसरे व्यक्ति होंगे जो देश के अंदर किसान की बात करने की बात करेंगे, जो किसान के लिए अलग से नीति बनाने की बात करेंगे, जिससे किसान की समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र हो सके। ये आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।